नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। सर्बिया का इटालियन ओपन के फाइनल में प्रवेश। कारोबारी सप्ताह के पहले ही दिन घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर भारत की रणनीति ताकत बढ़ जाएगी। अब खबरें विस्तार से। इंडियन प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण के तीसरे मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB से होगा। इस मैच को लेकर हैदराबाद के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने कहा है कि उनके बल्लेबाजों को मध्य ओवर में संभल कर खेलने की ज़रूरत है। इससे हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। राशिद ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि UAE में ज़रूरी नहीं है कि बल्लेबाज हमेशा बड़े शॉट्स के लिए जाएं। राशिद ने कहा, हमारे पास मध्य ओवरों में मनीष पांडे, विजय शंकर और कई और युवा खिलाड़ी हैं। वह लोग गेंद को लंबा मार सकते हैं। उन्होंने कहा, कई बार बड़े मैदानों पर आपको संभल कर खेलने की ज़रूरत है, इसलिए यह हमेशा बड़े शॉट्स खेलने की बात नहीं है। जैसा हमने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मैच में देखा कि कैसे फाफ डु प्लेसिस मैच को अंत तक ले गए और मैच को ख़त्म किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो टीम इस तरह से बल्लेबाजी करेगी वो सफल रहेगी। UAE में यह काफ़ी मायने रखता है। जब आप मध्य के ओवरों में संभल कर खेलते हैं तो इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। पावर हिटर आखिरी में के 5 ओवरों में 50-60 रन बना सकते हैं। सर्बिया का इटालियन ओपन के फाइनल में प्रवेश। विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी जोकोविक ने सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-5 और 6-3 से हराकर 10वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका सामना 21 सितंबर को अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा। अब तक 4 बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत चुके जोकोविक अगर फाइनल जीत जाते हैं तो वह सबसे ज़्यादा ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे। उन्होंने अब तक 35 ATP खिताब जीते हैं। वही वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल ने भी इतने ही खिताब जीते हैं, जबकि रोजर फेडरर के नाम 28 ATP टाइटल है। वही महिला एकल वर्ग में रोमानिया की सिमोना हालेप ने भी फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालेप ने सेमीफाइनल में प्रवेश की गर्बाइन मुगुरुजा को 6-3, 4-6 और 6-4 से हराकर तीसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले वह 2017 और 2018 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने से चूक गई थी। अब खिताबी मुकाबले में हालेप का सामना 21 सितंबर को चेक रिपब्लिक की क्रोलिना प्लिस्कोवा से होगा। प्लिस्कोवा ने सेमीफाइनल मैच में हमवतन मार्केट वोद्रसुसवा को 6-3, 6-4 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का 30 शेयरों वाला संवेदिक सूचकांक सेंसेक्स 811.68 अंक यानी 2.09% की गिरावट के साथ 38,034.14 के स्तर पर बंद हुआ है। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला संवेदिक सूचकांक निफ्टी भी 254.4 अंक यानी 2.21% की गिरावट के साथ 11,250.55 के स्तर पर बंद हुआ।
कारोबार के अंत में सेंसेक्सन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, सन फार्मा, टाइटन, स्टेट बैंक, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, रिलायंस, बजाज ऑटो, एल&टी, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयर लाल निशान के साथ बंद हुए। वही निफ्टी के प्रमुख 11 इंडेक्स में 10 लाल निशान में बंद हुए, जबकि बैंक, ऑटो, मेटल, रियल्टी सबसे ज़्यादा बिकने वाली रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में नरमी का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है। तेल वितरण कंपनियों ने लगातार 5वें दिन डीजल की कीमत में कटौती की है। इसी के साथ सोमवार को डीजल 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। हालांकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में डीजल की कीमत घटकर क्रमशः 71.43 रुपये, 77.87 रुपये, 76.85 रुपये और 74.94 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत पूर्वतः क्रमशः 81.14 रुपये, 87.82 रुपये, 84.21 रुपये और 82.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। इसी तरह देश के अन्य शहरों में डीजल की कीमत घटकर क्रमशः नोएडा में 71.81 रुपये, रांची में 75.58 रुपये, लखनऊ में 71.73 रुपये और पटना में 76.92 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत पूर्ववर्षा क्रमशः नोएडा में 81.64 रुपये, रांची में 80.79 रुपये, लखनऊ में 81.54 रुपये और पटना में 83.79 रुपये प्रति लीटर है। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जारी सुस्ती की वजह से तेल वितरण कंपनियों ने इस महीने बीते 3 सितंबर से डीजल की कीमत में रह कर कटौती की है। इसकी वजह से इसकी कीमत में 2.13 रुपये प्रति लीटर की कमी आ चुकी है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर भारत की रणनीति ताकत बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के करीब लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई 9 किलोमीटर लंबी रणनीति अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऊंचाई के लिहाज से यह दुनिया की पहली सुरंग है। यह सुरंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। इसके शुरू होने से लद्दाख का इलाका साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल रोहतांग टनल नाम दिया गया है। निर्माण शुरू होने पर इसकी डिजाइन 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग के रूप में बनाई गई थी। इसलिए निर्माण पूरा होने पर जब जीपीएस रीडिंग ली गई तो सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर निकली। 10 मीटर चौड़ी इस सुरंग को 10,171 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग पास से जोड़कर बनाया गया है। इसके शुरू होने पर मनाली और लेह के बीच की दूरी 86 किलोमीटर कम हो जाएगी और अब यह दूरी मात्र 10 मिनट में पूरी हो सकेगी। अभी मनाली घाटी से लाहौल और स्पीति घाटी तक की यात्रा में आमतौर पर 5 घंटे से अधिक समय लगता है, जो अब 10 मिनट से कम समय में पूरा हो जाएगा। यह रोहतांग दर्रा तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी होगा जो 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की पीर-पांच पर्वत श्रेणी में बनी इस सुरंग में एक आपातकालीन रास्ता भी है जिसे मुख्य सुरंग के नीचे बनाया गया है। यह किसी भी अप्रिय घटना होने पर एक आपातकालीन निकास प्रदान करेगा। सुरंग में हर 150 मीटर पर एक टेलीफोन, हर 60 मीटर पर अग्नि हाइड्रेंट,
हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास, हर 2.2 किलोमीटर में गुफा, हर 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी प्रणाली, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरों के साथ प्रसारण प्रणाली और घटना का पता लगाने वाली स्वचालित प्रणाली लगाई गई है। सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से प्रतिदिन 5000 वाहनों का इससे गुजर सकेंगे। सीमा सड़क संगठन ने करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से यह सुरंग घोड़े की नाल के आकार में बनाई है। दरअसल बर्फबारी के दिनों में यह इलाका अप्रैल से नवंबर तक देश के बाकी हिस्सों से लगभग 6 महीने के लिए कट जाता है। बर्फबारी के दिनों में इस सुरंग के पाकिस्तान और चीन सीमा तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि लेह मनाली राजमार्ग दोनों देशों की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में रणनीतिक क्षेत्र लद्दाख में भारत की पकड़ और मजबूती रहेगी। इसलिए इस सुरंग के शुरू होने पर इसी के जरिए लद्दाख सीमा तक सैन्य वाहनों की सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी और सैनिकों को रसद पहुंचाने में दिक्कत नहीं आएगी। इस सुरंग से भारतीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों की चौकसी, मुस्तैदी और ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। इस सुरंग का निर्माण 28 जून 2010 में शुरू हुआ था, जिसे 2019 तक पूरा करना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से श्रमिक और सामग्री उपलब्ध न हो पाने के कारण परियोजना को पूरी करने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब यह उद्घाटन के लिए तैयार है। इसे बनाने में लगभग 3000 संविदा कर्मचारियों और 650 नियमित कर्मचारियों ने 24 घंटे कई परियों तक काम किया है। इस टनल को बनाने के दौरान 8 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और मिट्टी निकाली गई। गर्मियों में यहाँ 5 मीटर प्रतिदिन खुदाई होती थी, लेकिन सर्दियों में यह घटकर आधा मीटर हो जाती थी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक चले जाने पर काम करना बेहद मुश्किल हो जाता था। आगे की और खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।